गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 13 रहीमन विलास पढ़ेंगे और समझेंगे। रहीमन विलास कविता में रहीम के दोहे दिए गए हैं, जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, फर्स्ट दोहा है, रहीमन चुप हवे बैठिए देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत लगी हैं बेर। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जब हमारे बुरे दिन आते हैं तो हमें सब्र से काम लेना चाहिए और चुप होकर बैठना चाहिए और अच्छे दिन आने का इंतज़ार करना चाहिए। बुरे दिन आते हैं तो बाद में अच्छे दिन भी आते हैं, तो उसको आने में देर नहीं लगेगी, अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। तो जब हमारे बुरे दिन रहते हैं तो हमें चुप होकर बैठना चाहिए, शांत मन हमारा रखना चाहिए और अच्छे दिन आने का इंतज़ार करना चाहिए। दूसरा दोहा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। कि इस दोहे में रहीम जी ने कहा है कि यदि हमारी संगति अच्छे लोगों के साथ होती है तो हम भी अच्छे बन जाते हैं। और जिस प्रकार चंदन के वृक्ष के ऊपर सांप लपटे रहते हैं, फिर भी उसकी चंदन की जो शोभा है वो ख़त्म नहीं होती, उसे वैसे ही कीमती वस्तु के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो जो अच्छे लोग रहते हैं वो बुरी संगति में होकर बुरे नहीं बनते, वो अच्छे ही रहते हैं। और जो बुरी संगति वाले लोग रहते हैं अच्छी संगति में आकर अच्छे बन जाते हैं। तो इस दोहे का यह मतलब है। तीसरा, यो रहीम सुख होत है उपकारी के अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। इसमें रहीम जी कह रहे हैं इस दोहे में कि मेहंदी बांटने वाला जो होता है उसके हाथ में भी मेहंदी रच जाती है। मेहंदी वो किसी और के लिए बांटता है पर उसके हाथ भी रच जाते हैं। तो उपकार करने वाला परोपकारी होता है, वह उपकार करने के बाद में उसको उसका अच्छा फल ज़रूर मिलता है। चौथे में, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कह करे तरवारी। रहीम जी बोल रहे हैं इस दोहे में कि छोटे इंसान को देखकर उसकी महत्वता हमें कम नहीं समझना चाहिए। कहीं कहीं पर छोटा इंसान भी बहुत कमाल कर जाता है और हमें उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि जो काम सुई कर सकती है वो बड़ी तलवार नहीं कर सकती। ओके। 5 नंबर का दोहा देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जुरे ते फिरी न जुरे, जुरे गांठ परी जाए। यहाँ पर रहीम जी बोल रहे हैं कि मन में जो धागा हमारा है प्रेम का, उसको कभी मत तोड़ो, न चटकाओ, किसी का दिल मत दुखाओ, सबके साथ प्यार से रहो, सबकी महत्वता को समझो। और एक बार अगर हमने धागा प्रेम का तोड़ दिया तो फिर वह नहीं जुड़ पाएगा, और जोड़ेंगे तो उस धागे में, प्रेम रूपी धागे में गठान पड़ जाएगी। देखा ना आपने, जब धागा हम तोड़ देते हैं फिर उसको नहीं जोड़ पाते हैं, और जब अगर हम उनको जोड़ना चाहे तो फिर उसमें गठान लगानी पड़ती है, तो फिर उसमें वह बात नहीं रहती जो पहले वाले धागे में रहती है। तो इस तरह हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, सबका मान सम्मान करना चाहिए। तो आपको समझ में आया ये रहीमन विलास के दोहे। आइए अब हम आगे देखते हैं हमारे नए शब्द। नए शब्द में है, ये देखिए, ये PDF में दिख रहे हैं। फेर मतलब बदलना, नीके अच्छे, उत्तम अच्छा, लघु छोटा, प्रकृति व्यवहार स्वभाव, तरवारी तलवार, कुसंग बुरी संगत,
तोड़ो तोड़ना, विष जहर, जोड़े जोड़ना, भुजंग सांप, जुरे जुड़ा, गांठ गठान, बाटन वाले पीसने वाले। ओके, अब देखिए नीचे अनुभव विस्तार। इसमें सही जोड़ी दी है। पहले देखो, पहले है धागा प्रेम का, तो इसका आंसर आएगा मत तोड़ो चटकाई। जहाँ काम आवे सुई, तो इसका आंसर है का करे तरवारी। चंदन, इसका आंसर है विष व्यापत नहीं। फिर रहीमन देख बड़ेन को, तो इसका आंसर है लघु न दीजिए डारी। ओके स्टूडेंट, अब नीचे देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला है अभ्यास करने से भी समझदार हो जाता है कौन, आंसर आएगा मूर्ख। दूसरा है प्रेम रूपी कभी नहीं तोड़ना चाहिए। क्या नहीं तोड़ना चाहिए, बंधन। प्रेम रूपी बंधन कभी नहीं तोड़ना चाहिए। फिर चंदन के पेड़ पर क्या का कोई असर नहीं होता, किसका, सांपों का कोई असर नहीं होता। रहीम के अनुसार जहाँ खालिस्तान का उपयोग हो वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती, तो किसका उपयोग हो, सुई का। सुई का उपयोग हो वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। अब ये इसके बाद में प्रश्न दिए हैं, ये अति लघु उत्तरीय और फिर उसके बाद में लघु उत्तरीय हम आगे पढ़ेंगे अभी। इसके बाद में और ही एक्सरसाइज देखिए। भाषा की बात, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द असमान है, उस पर गोला लगाना, आपको सर्कल लगाना है। जैसे दिन रात सुबह मकान, तो मकान के ऊपर सर्कल लगेगा। फिर सर्प घोड़ा हाथी शेर, तो सर्प के ऊपर सर्कल लगेगा। फिर रस्सी धागा सुतली कपड़ा, तो कपड़े के ऊपर सर्कल लगेगा। फिर कैंची सुई तलवार धागा, तो धागा के ऊपर सर्कल लगेगा। इसके बाद इसी के साथ नीचे और दिया है तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर में देखिए निम्नलिखित शब्दों की उसकी अंतिम ध्वनि को देखकर जोड़ी बनाइए। जैसे फेर के साथ क्या मिलेगा, बेर। फिर दूसरा है निशान के साथ में क्या मिलेगा, सुजान। भुजंग के साथ में क्या मिलेगा, कुसंग। कोई के साथ मिलेगा गोए। परिजाई के साथ मिलेगा चटकाई और डारी के साथ तलवारी। तो इस तरह ये इसके आंसर है। फिर चौथे नंबर पे दिया है निम्नलिखित शब्दों को उनके वर्णमाला क्रमानुसार लिखिए। जैसे शब्द दिए उत्तम, आई, अभ्यास, कुसंग, चंदन, आवत, धागा और गांठ। तो इनको अभ्यास आई, इसके बाद में आवत, उत्तम, कुसंग, गांठ, चंदन, धागा। तो इस तरह से इसको आगे आपको लिखना है। बुक में की एक्सरसाइज बुक में ही करनी है। और फिर अब ये करने की बारी में यहाँ पर निर्देश में देखो, बच्चों से उनकी रुचि के अनुसार चित्र बनवाइए तथा उसमें रंग भरवाइए। तो ये यहाँ पर आपको एक खाली जगह दी है बुक में, तो इसमें आपको जो अच्छा चित्र लगता है, जो आप अच्छे से चित्र बना सकते हैं, उसको बनाएंगे और उसमें कलर भी आप भरेंगे। तो यहाँ तक तो हमारी हो गई क्या, बुक की एक्सरसाइज। उसके बाद में हमें कॉपी वर्क करना है। तो कॉपी वर्क में पहले देखिए मैंने यहाँ पर ये रहीमन बिलास के पूरे दोहे लिखे हैं, आपको भी ऐसे ही लिखना है। ये मैं आपको भी पढ़ के समझा चुकी हूँ, ये लिखने पूरे आपको पूरे। उसके बाद में आपको ये नए शब्द जो मैं अभी पढ़ के आपको बताई थी, ये वही वाले हैं, इसको लिखना है। उसके बाद में ये हमारे प्रश्नोत्तर है। प्रश्नोत्तर देखिए, पहला प्रश्न है, जब अच्छे दिन आते हैं तब क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है जब अच्छे दिन आते हैं तब जीवन के सुधरने में जरा वक्त नहीं लगता है एवं मन भी प्रसन्न रहता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, उपकारी को सुख की प्राप्ति की तुलना किस प्रकार की गई है। तो इसका आंसर है उपकारी को सुख की प्राप्ति की तुलना मेहंदी बांटने वाले के समान की गई है। तीसरा, रहीम ने कब चुप बैठने के लिए कहा है। तो इसका आंसर है रहीम ने जब बुरे दिन आए तब चुप बैठने को कहा है। चौथा है, अच्छे स्वभाव वाले मनुष्य के क्या लक्षण है। तो इसका आंसर है अच्छे स्वभाव वाले मनुष्य बुरी संगति में रहकर भी बुरे नहीं बनते, वे अपनी अच्छाई अपने साथ रखते हैं, बुरी संगति का उन पर कोई असर नहीं होता है।
इसके बाद में आगे देखिए, दूसरों की भलाई करने से क्या लाभ होता है। तो दूसरों की भलाई करने से अपने भी सभी कार्य सरलता से संपन्न हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, रहीम ने प्रेम के संबंध तोड़ने को क्यों मना किया है। उत्तर है, रहीम ने प्रेम के संबंध तोड़ने को इसलिए मना किया है क्योंकि वह एक बार टूट जाने से यह दोबारा जुड़ नहीं सकता और अगर जुड़ भी जाए तो गांठ पड़ जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, बिगड़े काम कैसे बन जाते हैं। आंसर है, जब हमारे दिन अच्छे हो जाते हैं तो बिगड़े काम भी बन जाते हैं। इसके बाद में पार्ट के अंत में क्या होगा, डिक्टेशन। देखिए यहाँ लिखे हुए हैं PDF में, पार्ट 13 डिक्टेशन, ऐसे ही आपको लिखना है ये। इसके बाद में पहला है रहीमन, दूसरा है प्रकृति, तीसरा है भुजंग, चौथा कुसंग, पांचवा उपकारी, छठवा मेहंदी, सातवां बड़ेन, आठवां तरवारी, नौवां चटकाए और 10वां परिजाए। ओके स्टूडेंट, ये हमारा पार्ट 13 रहीमन विलास यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको समझ में आया? ओके, थैंक यू स्टूडेंट।